जहन नशी कर लें कि ये मुमकिन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। अगर ऐसा कोई सोचेगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी जिसके खतरनाक नताइज साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज और कल की डेवलपमेंट्स विद माय एनालिसिस। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे वीलॉग के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। अरशद नदीम की अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर आमद और आवाम का हुकूमत समेत वालाना इस्तकबाल। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह का पेंशनर पुईनी केस में कल फिर माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट समेत आला अदलिया के फैसलों पर अमल और इसकी अहमियत पर जोर दिया गया। इसके अलावा अदलिया की बदतरीन तारीख के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मोनाल रेस्टोरेंट केस में गरज बरस मगर बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो 2 रोज़ कबल एक स्टेटमेंट दी, उसकी बड़ी जो है वो निगोसिएशंस और स्टेटमेंट्स पर बहस हो रही है, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने बताया कि अवाम का ये अंदिया दे रहा हूँ कि कुछ भी कर लें, ये नाजायज़ हुकूमत 2 माह की मेहमान है। इस हवाले से और फिर जो तकरीबन 3480 कनाल फौज की तरफ से जो खानपुर के 2 मौज़े हैं उसमें लेना चाह रहे हैं अवामी मकसद के लिए, और उसके लिए जो लेटर लिखा है उन्होंने डीसी खानपुर को, खानपुर के हवाले से, उसके हवाले से एक तहरीर है। तो सबसे पहले अरशद नदीम साहब का कल यकीनी तौर पे जो कि डिज़र्व करते थे, कौम के बेटे थे, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी इंडिविजुअल ने एक गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, वो उनका वालाना इस्तकबाल किया गया। अवाम की तरफ से तो होना था, और जैसा हम स्पेकुलेट कर रहे थे कि वो हुकूमत, चाहे वो प्रोविंशियल हुकूमत हो या अथॉरिटीज़ हो या फेडरल हो, जिन्होंने कभी भी स्पोर्ट्स को पैट्रोनाइज नहीं किया, और जिस तरह से एक आम सा शख्स मियां चन्नू से उसने मेहनत की अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स पे, और किस तरह की उसकी तारीख है वो लंबी डिटेल है। मुख्तसर ये है कि हुकूमत ने, जो कि पहले भी हर तरह से कंगाल है, स्पोर्ट्स को भी कंगाल कर दिया है, और कोई स्पोर्ट्समैन जो हमारी हॉकी होती थी वो भी ख़त्म हो गई, और हमारे क्रिकेट जवाल पजीर है। जिस तरह से इन्होंने काट के उल्लू सारे हेड बना दिए, और उसकी वजह से अरशद नदीम ने किस तरह एफर्ट्स की, और फिर मैं समझता हूँ नीरज कुमार ने उसको सपोर्ट किया, या फिर इंडिविजुअल लोगों ने सपोर्ट किया, और जिस तरह वो पहुंचा और फिर जीती। लेकिन जब आपके सर पर क्राउन बैठ जाए तो फिर ऐसे जो है चील गिद्ध सारे इकट्ठे हो जाते हैं। बहरहाल अरशद नदीम को मैं पैगाम दूंगा कि इस मौके पे चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी आपसे रब्ता करता है बिल्कुल उनको वेलकम कीजिए, और जो मराहत आप ले सकते हैं, आप डिजर्व करते हैं, वो लें। और जो स्टेटमेंट भी देना चाहते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट दिलवाई जाएंगी, वो भी लें, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। कौम को मालूम है कि इन्होंने सिर्फ अपने मकसद के लिए 24 करोड़ आवाम को इस्तेमाल किया है, चाहे वो बिजली के मामलात हो, चाहे मईशत की किसी भी फील्ड की बात हो, चाहे वो ज़राअत की बात हो, चाहे सनत की बात हो। तो इन्होंने आपको गरीब से गरीब तर किया है, और इन्होंने एक कार्टेल बना के 40, 50, 60 खानदानों का, और जो इनका आपस में एमलगेशन है 4 वो शराफिया का, जो कि पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो अपने मफादात के लिए काम करते हैं। ये आपको इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन कौम को मालूम है आप बिल्कुल दोनों हाथों से इसको फ़ायदा उठाएं। कौम को मालूम है कि इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। अभी लेटेस्ट ये इंफॉर्मेशन है कि मरियम ने और सूबाई हुकूमत ने बहुत से बसेस तैयार किए हैं, जिसमें सूबाई हुकूमत की तस्वीरें और मरियम की हर जगह तस्वीर है, मेडल्स में तस्वीर है। लेकिन बीबी को मालूम है कि वो खुद आपके साथ बस में नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि आवाम आपकी तो कदर करेगी, लेकिन जहाँ भी मरियम को अगर पा लिया तो फिर चोर चोर के नारे से आवाम को कोई नहीं रोक सकता। तो फिर जितने भी आप टिकटॉक बना लें, जितनी भी आप तस्वीर चाहे दूध के पैकेट पे कर लें, चाहे आप जो है बसों पे बना लें, किसी पे भी कर लें, आवाम आपके साथ ना थी, ना हो, ना है, ना होगी। और इसके साथ फर्दर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं 2 केसेस में, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, आपको मालूम है, एक जजमेंट में एक पैराग्राफ लिखा है। उसका लबाब से पहले बैकग्राउंड ये बता दूं कि जनाब 12 जुलाई को जो फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया,
जिसमें फैसला किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ऑर्डर करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 81 सीटें हैं, जो आज़ाद सीटें हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और ना सिर्फ उनका नाम लिस्ट किया जाए और उसके मुताबिक रिजर्व सीट्स में उनको दिया जाए। लेकिन जिस तरह से रोड़े पहले भी अटकाए गए और आज भी अटकाते हुए और पार्लियामेंट में इन्होंने एक एक्ट पास किया जो कि मैं समझता हूँ सरासर खिलाफ वर्जी है उस जजमेंट की। और कानूनी तौर पे मैं पहले भी राय दे चुका हूँ कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकते और आपको हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को मनोअन तस्लीम करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसके बाद जिस तरह से फस्ताई ताकतों ने और 2 जजेस को इस्तेमाल करते हुए एक जजमेंट में ऑर्डर पे लिखा जो कि डाइसेंटिंग नोट है और उसमें ऐसे ऐसे बातें लिखी गई जो कि मज़ाक के बहैसियत कानून के तालिब इल्म, और वो उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं ऐसे ऑर्डर जो गैर आनी है उसमें मत फॉलो किया जाए। तो ये इंतहाई गलत किस्म के और मैं समझता हूँ प्रोवोकिंग है और सोसाइटी में सिवाय आप बाइफर्केशन और पोलराइजेशन के इस ऐसे ऑर्डर के कोई नताइज नहीं निकलेंगे। बहरहाल मंसूर अली शाह साहब ने 2-3 दिन कबल एक फैसला किया जो पेंशनर्स केस में था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे और तौहीन अदालत केस में उन्होंने एक ऑर्डर लिखा और वो बता दिया और उसका क्रक्स आपको बता देता हूँ। फिर कल मिनॉरिटी की कॉन्फ्रेंस है उसमें भी इसको दोहराया गया कि अदलिया के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या आला अदलिया हाई कोर्ट कोई भी हो, अगर अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट हार्ड एंड फास्ट तरीके से नहीं करेगी, लेटर एंड स्प्रिट नहीं करेगी, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या कैसे होंगे। वैसे कानून और आइन के तालिब इल्म यकीनी तौर पे ट्राइकॉटमी एक पावर है या बैलेंस ऑफ पावर है या सेपरेशन ऑफ पावर है, उसके मुताबिक एग्जेक्टिव की चीरा दस्तियाँ हो या पार्लियामेंट की गलत कवानीन साजी हो तो उसको बंद बनाने के लिए मुंसफी के लिए अदलिया का एक इदारा किया जाता है। 3 पिलर ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अदलिया इनकी दोनों की चीरा दस्तियों से आवाम के साथ जो ज्यादती होने लगी है या कौम के साथ या मुल्क के साथ या रियासत के साथ होती है तो इसको रोकती है। और अदलिया का फैसला जैसा भी होगा यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन लेटर स्पिरिट। और जिसे वाज़ेह तौर पे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत के जज की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होगी और जस्टिस मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर 2024 को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तकरीब से खिताब करते कहा कि मैं वाज़ेह कर दूं कि फैसले पर हर हाल में अमल दरामद होगा। एक फैसला है जो चल रहा है जिस पर अमल नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना होने के संगीन नताइज हम देख लेंगे। फैसले पे इसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है या सही, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है और किसी इदारे ने नहीं, किसी के पास चॉइस नहीं वो बयान करे कि ये ठीक है या गलत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये किसी के मरात नहीं है, यही इस मुल्क का निज़ाम है। गुज़श्ता हफ्ते 2 जजेस की जानिब से आपको मालूम है इख्तलाफी नोट किया गया, इसका जवाब वाज़ेह तौर पे दिया गया। और कानून की अमल दरामद के लिए बांग्लादेश की मैं मिसाल देता चलूँ कि बांग्लादेश में जैसा आपको मालूम है एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन जमहूरी इनकलाब हुआ है जो 16 साल से एक फस्ताई हुकूमत हसीना वाजिद की शक्ल में मौजूद थी, जिसमें सारे जो दूसरे स्टेक होल्डर से ब्यूरोक्रेसी थी या फौज थी या फिर जुडिशरी थी, उन्होंने इस डिक्टेटर के हाथ मजबूत किए। लेकिन जब ये जमहूरी इनकलाब शुरू है तो उनको मालूम है कि कौन कौन से रियल क्रूक्स हैं, तो सबसे पहले उसको फारिग किया गया, फिर उसके क्रोनोइस को फारिग किया गया, फिर अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 3 जजेस ने भी इस्तीफा दिलवाया गया। फिर इसके अलावा अब ये इनकलाब तेजी से बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं और उसमें बांग्लादेश के जो सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के हवाले से डेवलपमेंट्स है उसमें एक छोटा सा नोट। और आखिर में जो फौज ने खानपुर ज़िला के डिप्टी कमिश्नर को एक ख़त लिख के 3480 कनाल मांगा है कि वो जनाब दिफाई मकसद के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या है वो डिटेल नहीं लिखी। उस हवाले से जो BBC ने एक तहरीर लिखी है उसे पढ़ना चाहूँगा, फिर इजाज़त चाहूँगा। मारगला के 2 देहात की ज़मीन पाकिस्तानी फ़ौज को दिफाई मकसद के लिए मतलूब, हुकूमत हम पर रहम करे, हमें बेघर ना करे। ओहदा ये जो वहाँ के लोग हैं वो उन्होंने बताया कि हम अपने आबाओ अजदाद की ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हुकूमत हम पर रहम करे और हमें बेघर ना करे। इस्लामाबाद के सेक्टर D12 से तकरीबन 45 मिनट की मुसाफत पर मारगरा हिल्स नेशनल पार्क के दामन में मौजूदा गांव कैंथला के रहायशी
हुकूमत और फ़ौज से रहम की अपील कर रहे हैं। इस अपील की वजह गुज़श्ता माह पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से तकरीबन 3400 कनाल ज़ायद अराज़ी इनके हवाले करने से लिखा गया एक ख़त है। BBC के मुताबिक इस ख़त की कापी में कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी के हुकाम को ज़िला हरीपुर की तहसील खानपुर में दिफाई मकसद के लिए 3481 कनाल और 17 मल्ला ज़मीन दरकार है, ताहम दिफाई मकसद की वजाहत नहीं की गई। ये अराज़ी 2 देहात कैंथला और कोट जिंदा में वाक़या है और एबटाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड की मिलिट्री स्टेट ऑफिस की जानिब से हरीपुर की डिप्टी कमिश्नर को लिखे गए इस खत में इस अराज़ी से मुतल्लिक तफसीलात मांगी गई हैं। BBC से बात करते हुए मिलिट्री स्टेट ऑफिस के एक एहलकार ने खत की तस्दीक की और कहा कि इन्हें फ़ौज की 10 कोर से खत मसूल हुआ, जिसकी बुनियाद पर ज़िली इंतज़ामिया से मज़ीद तफसीलात देने का कहा गया है। तब अभी तक मकामी इंतज़ामिया की जानिब से इस खत का जवाब नहीं दिया गया। इस्लामाबाद के इलाके शाह अल्लाह दिता के करीब मौजूद कैंथला गांव खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर की हदूद में आता है। यहाँ के रिहायशी मतलूब अहमद कहते हैं कि फ़ौज को मतलूब ज़मीन में से तकरीबन 2500 कनाल ज़मीन इनके गांव में है। वो कहते हैं कि इनकी ज़मीन ज़री अराज़ी पर मुश्तमिल है और इस रकबे पर तकरीबन 100 घराने आबाद हैं। हम यहाँ कई 100 बरसों से रह रहे हैं। माँ सिवाय 3 ख़ानदानों के यहाँ की तमाम आबादी का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। ये हमारे आबा अजदाद की ज़मीनें हैं और हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। BBC ने पाकिस्तान फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने अपना किसी तरह का भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।